स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां भक्ति और आस्था का संगम है। नमस्कार दोस्तों, किसी छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताता था। एक सुबह जब वो नींद से जागा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? ब्राह्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ दिनों से मुझे एक अजीब सपना आ रहा है। हर रात एक व्यक्ति नीले वस्त्र पहनकर मेरे सामने आता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा। ये सुनते ही उसकी पत्नी घबरा गई और बोली, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये स्वयं शनिदेव हैं और लगता है आप पर उनकी दशा आने वाली है। अगली बार जब वे सपने में आए तो उनसे कहिए, लग जाइए, लेकिन 1.25 साल से अधिक कष्ट न दे। अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार ब्राह्मण ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रभु, यदि आना ही है तो कृपा करके कम समय के लिए ही आइए। शनिदेव बोले, ब्राह्मण, मैं तुझ पर साढ़े 7 वर्ष तक रहूंगा। ब्राह्मण घबरा कर बोला, महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। शनिदेव ने कहा, ठीक है, तो 5 साल 6 महीने। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तो 2.5 साल? शनिदेव ने प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये भी मेरे लिए बहुत अधिक है। अंत में शनिदेव बोले, ठीक है, अब 1.25 वर्ष की दशा तो तुझे सहनी ही पड़ेगी। मजबूर होकर ब्राह्मण ने ये स्वीकार कर लिया। सुबह उठकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, मुझे 1.25 साल की दशा लग चुकी है, मुझे कुछ सोना दे दो, मैं जंगल जाकर तप और पूजा करूंगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊंगा। तुम घर पर ही रहना, बच्चों का ध्यान रखना और किसी से झगड़ा मत करना। इतना कहकर ब्राह्मण जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां वो दिन रात पूजा पाठ में लीन रहने लगा। समय बीतता गया, 1 वर्ष गुजर गया। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो केवल थोड़ा समय ही बचा है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगा। ये सोचकर वो रास्ते में घर लौटने के लिए चल पड़ा। लेकिन कहते हैं, शनिदेव की दशा से कोई बच नहीं सकता। रास्ते में उसे एक बाग दिखाई दिया। उसने सोचा, बच्चों के लिए कुछ फल ले चलता हूँ। उसने माली को आवाज दी, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब ब्राह्मण ने वहां एक सोने का टुकड़ा रख दिया और बदले में 2 फल तोड़ लिए, उन्हें अपने थैले में रखा और आगे बढ़ गया। आगे की कथा सुनिए। जब ब्राह्मण फल लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी शनिदेव राजा के सैनिकों का वेश धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और कठोर स्वर में बोले, रुको, तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं बाग से कुछ फल तोड़कर लाया हूँ। सैनिकों ने कहा, थैला खोलकर दिखाओ। जैसे ही ब्राह्मण ने थैला खोला, वह स्वयं स्तब्ध रह गया। जहां उसने फल रखे थे, वहां अब राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर दिखाई दे रहे थे। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और राज दरबार में ले गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस ब्राह्मण ने आपके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी है। देखिए, इनके सिर इसके थैले में हैं। ये सुनकर राजा के होश उड़ गए। क्रोध में आकर उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जब ब्राह्मण को फांसी के लिए ले जाया जाने लगा तो उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है, मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं अपना पूजा पाठ पूरा कर सकूं। राजा ने अनुमति दे दी। ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर पूजा शुरू की। उधर उसकी शनि की दशा का जो थोड़ा समय शेष था, वह इसी पूजा में पूरा हो गया। उसी समय राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलकर महल लौट आए। उन्हें जीवित देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने तुरंत फांसी रुकवाने का आदेश दिया और ब्राह्मण को अपने सामने बुलाकर पूछा, ये सब क्या है? तूने कौन सा जादू किया है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये कोई जादू नहीं है, ये सब शनिदेव की दशा का प्रभाव था। राजा ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, यदि किसी पर शनि की दशा आए तो उससे बचने का उपाय क्या है? ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा, महाराज, यदि राजा पर शनि की दशा लगे तो उसे काले हाथी का दान करना चाहिए। यदि किसी सेठ या साहूकार पर यह दशा आए तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। और यदि किसी सामान्य गृहस्थ पर यह दशा आए तो उसे काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए और कथा पूजन करना चाहिए। राजा ब्राह्मण की बातों से संतुष्ट हो गया और उसने उसे सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। ब्राह्मण अपने घर लौटा। उसकी पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, आप थैले में क्या लाए हैं? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, बच्चों के लिए फल लाया हूँ। लेकिन जब उसकी पत्नी ने थैला खोला तो वह आश्चर्य से भर गई।
उसमें फलों की जगह अपार धन भरा हुआ था। उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, जब शनि की दशा लगती है तो साधारण वस्तु भी विपत्ति बन जाती है। फल सिर बन गए और मुझे फांसी तक पहुंचा दिया। और जब दशा समाप्त होती है तो वही विपत्ति संपत्ति में बदल जाती है। अब वही फल धन बन गए। अंत में ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसी कठिन दशा आपने मुझे दी वैसी किसी को न देना, और जैसी कृपा अंत में की वैसी सब पर करना। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।